बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज आपके लिए मैं एक बहुत प्यारी सी वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो तीसरा कलमा हम पढ़ते हैं, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये जो हम तीसरा कलमा पढ़ते हैं, ये तीसरा कलमा बना कैसे, ये किस तरीके से वजूद के अंदर आया, यह वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि हमें इसका एक तो इल्म के अंदर इजाफा हो जाएगा कि कलमा बना कैसे है, और उसके साथ ही हमें इस कलमे की फिर अजमत का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कलमा कितना बड़ा कलमा, कितने प्यारे इसके अंदर अल्फाज हैं जिन अल्फाज के साथ हम अल्लाह पाक को याद करते हैं। कहते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श को पैदा किया, जहाँ पर अल्लाह पाक रहते हैं, अल्लाह का जो घर है अर्श, जब अर्श को पैदा किया तो फरिश्तों को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि इसको उठाओ। फरिश्ते जब इसको उठाने लगे तो ये बहुत वज़नी मालूम हुआ, इसको उठा ना सके, तो इनको हुक्म दिया गया कि तुम सुबहान अल्लाह पढ़ो। फरिश्तों ने जब सुबहान अल्लाह पढ़ा और सुबहान अल्लाह कहकर जब अर्श को उठाया तो वह हल्का महसूस हुआ, उसको उठा लिया। अब फरिश्तों को यह कलमा अच्छा लगा और बार बार फरिश्ते इस कलमे को पढ़ने लगे, सुबहान अल्लाह, यानी इसका विर्द शुरू कर दिया। ये विर्द करते रहे हत्ता कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे, एक मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, जैसे हम छींकते होते हैं ना, खांसी की शक्ल छींक आई, तो हमारे लिए हुक्म यह है कि जब छींक आए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई तो इनको हुक्म दिया गया कि तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आदम अलैहिस्सलाम ने छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। जवाब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यरहमुकल्लाह वलिहाज़ा खलक़तुका, यरहमुकल्लाह वलिहाज़ा खलक़तुक, ये अल्लाह पाक ने जवाब दिया, यानी कि अल्लाह तुम पर रहम करे, इसी वजह से मैंने तुमको पैदा किया। बहरहाल जब उनको अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म दिया गया तो फरिश्तों ने जब इस कलमे को सुना तो उन्होंने सुबहान अल्लाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह को भी पढ़ना शुरू कर दिया, इसको भी साथ मिला दिया। अब यूँ कहने लगे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के शुरू में यानी इन दोनों कलमों के दरमियान वाव लगा दी, यानी कि सुबहान अल्लाह वल वाव लगाकर और अल्हम्दुलिल्लाह, तो मिलाकर हम पढ़ते तो वल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है। असल में यही है, सुबहान अल्लाह वा और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मिलाकर हम पढ़ते तो वल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है। तो बहरहाल फरिश्तों ने यह कहना शुरू कर दिया सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। फिर ज़माना गुजरता रहा, ज़माना गुजरते गुजरते उससे तकरीबन 1000 बरस से भी ज़्यादा ज़माना गुजरने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। और नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, सबसे पहले वो लोग जो हैं वो अल्लाह पाक के को ना मानने वाले लोग बने, जन मुशरिक और बुत परस्त किस्म के लोग वो पैदा है। सबसे पहले दुनिया के अंदर वो कौम थी। जब उनकी कौम बुत परस्ती के अंदर मशगूल हो गई तो अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, कि ये लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। ये कलमा उनको दिया गया कि इस कलमे को कहो कि वो इस कलमे को पढ़ें। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस कलमे की तलकीन की तो फरिश्तों को ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये तलकीन करना भी अच्छा लगा, तो इन्होंने सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह को मिलाकर पढ़ना शुरू कर दिया। अब यूँ हो गया सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, वाव को मिलाकर दोनों जगह, तो ये कलमा यूँ बन गया। ये फरिश्तों ने कहना शुरू कर दिया। इस पर भी काफ़ी अरसा गुजर गया। इनके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब दौर आया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए ज़बह करो। इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब ज़बह किया जाने लगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़बह करने लगे तो वो ज़बह नहीं हो रहे थे, ये भी परेशान, छुरी चल नहीं रही थी। इसी असरा में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक दुम्बा लेकर हाजिर हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस्माईल को छोड़ दो और उनकी जगह इस दुम्बे को ज़बह कर दो। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो खुशी से उनके मुंह से निकला अल्लाहु अकबर, खुशी से उन्होंने फरमाया अल्लाह अकबर। तो फरिश्तों को ये जुमला भी बड़ा अच्छा लगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। जब इन्होंने सुना अल्लाहु अकबर तो इन्होंने साबका 3 जुमलों के साथ अल्लाहु अकबर को भी मिला लिया। अब ये कलमा यूँ बन गया सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, और आगे उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वाव लगा ली तो वल्लाहु अकबर बन गया। अब यहाँ तक ये कलमा मुकम्मल हो गया। इसके बाद दौर गुजरता रहा, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। एक मरतबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को इस तीसरे कलमे की यह तारीख़ सुनाई।
یہ کیسے بنا یہ بتلایا حضور علیہ السلام کو۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ سارا جملہ سنا کہ یوں یہ کلمہ بنا ہے، تو جب آخر کے اندر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا، یعنی یہ بات سن کر تعجب سے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی کہ کوئی طاقت نہیں گناہ سے بچنے کی، نیکی کرنے کی طاقت نہیں، مگر وہ اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے۔ تو جب جبرائیل علیہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ جو پہلے جو سابقہ کلمات ہیں ان کے آخر کے اندر ان کلمات کو بھی ملا لیا جائے، یہ ایک تیسرا کلمہ بن جائے گا۔ یعنی اب یوں ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو یوں یہ تیسرا کلمہ پورا بنا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ کتنا طویل عرصہ ہزاروں سال لگے ہیں اور اس کے بعد جا کر یہ کلمہ وجود کے اندر آیا ہے۔ یعنی جب اللہ پاک نے عرش کو پیدا فرمایا اس وقت یہ کلمہ بننا شروع ہوا تھا، اور جب حضور پاک علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تو اس وقت جا کر یہ کلمہ مکمل ہوا، اور اللہ پاک نے اپنے فضل سے یہ کلمہ ہمیں عطا فرمایا۔ اس کلمے کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ فرشتوں نے مستقل ہزاروں برس اس لفظ کے ساتھ اللہ پاک کو پکارا ہے، تو اللہ پاک نے اس کو ملا کر مجھے اور آپ کو عطا فرما دیا۔ اگر ہم اس کلمے کو پڑھیں گے، اس کو پکاریں گے، اس کے ساتھ اللہ کو یاد کریں گے تو کتنی فضیلت والی بات ہوگی۔ اسی وجہ سے ہمارے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ کم از کم سب سے کم مقدار یہ ہے کہ صبح شام اس کلمے کی ایک ایک تسبیح کر لی جائے، 100 مرتبہ صبح کے وقت، 100 مرتبہ شام کے وقت اس کلمے کو ضرور پڑھ لیا جائے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے، تو یہ کلمہ ہم اگر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو انعامات ہیں وہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کلمے کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔